हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल ऑप्टिक पर, जहां हम आपको क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन केमिस्ट्री में मोलैरिटी करवा रहे थे। बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपसे मोलैरिटी बताया था कि मोलैरिटी क्या होती है। आज हम जो करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं बेटा इस पर, मोलैरिटी पर। तो बेटा हमने मोलैरिटी के तीन फॉर्मूले देखे थे। एन अपॉन वी लीटर में, दूसरा था डब्ल्यू इंटू मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चन उसमें हो गए थे हमारे लास्ट वीडियो में, कुछ एडवांस क्वेश्चन हम आज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम हमारा ml में हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं मोलैरिटी के। हम बेटा मोलैरिटी के क्या क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आए कि 10% वेट बाई वेट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH, find molarity of it if density is 1 ग्राम पर ml। बेटा इस तरीके से आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 10% वेट बाई वेट एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका बेटा, NaOH का। तब हमें मोलरिटी फाइंड करवा रहा है वो, अगर डेंसिटी कितनी हो आपके पास में, 1 ग्राम पर ml। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मोलरिटी फाइंड करवा रहा है बेटा इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। हमें पता है बेटा 10% वेट बाई वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया बच्चों, बताएंगे सही बच्चे, क्या मतलब हो गया इसका बेटा। इसका मतलब हो गया कि हमने वेट बाई वेट परसेंट में ये पढ़ा था, इस लाइन को कैसे पढ़ते हैं हम, कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों। ठीक है, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए अब हमें मोलैरिटी निकालनी है बेटा। तो मोलैरिटी, यहां हमें सॉल्यूट का वेट तो मिल गया, स्मॉल डब्ल्यू मिल गया बेटा। सॉल्यूट का वेट कितना, 10 ग्राम, 1000 ऐसे रहेगा। मोलर मास हम निकाल लेंगे NaOH का, कितना होता है बेटा, 40 होता है। लेकिन यहां पर वॉल्यूम नहीं दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया। तो वॉल्यूम बेटा कैसे फाइंड कर लेंगे। अब यहां पर सिर्फ मास दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम नहीं दे रखा, सिर्फ क्या दिया है बेटा, मास दिया है यहां पर। तो हमारे पास एक अच्छी चीज उसने दे रखी है, क्या, डेंसिटी दे रखी है उसने हमें। क्या दे रखी है बेटा, डेंसिटी। तो हम बताए डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हम मास निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में करा था। डेंसिटी कितनी बेटा, 1। मास कितना दे रखा है इसका, मास दे रखा है 1000, सॉरी 100। और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम यहां से कितना आ जाएगा निकल के, 100 ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, 100 आ गया। तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, छोटी यूनिट है। तो मोलैरिटी निकाल लीजिए अब आप, इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। वेट कितना, 10, 1000 ऐसे रहेगा बेटा। मोलर मास कितना होता है NaOH का, 40। अब बेटा वॉल्यूम कितना निकल के आया, 100। तो इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, बेटा कितना आ जाएगा इधर, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए। मोलरिटी आ गई बेटा 10/4, ये 10/4 मोलरिटी आ गई। ठीक है बच्चों, कितनी आ गई है मोलरिटी, मोलरिटी आ गई 10/4। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4, तो 1.5। तो मोलरिटी आ जाएगी बेटा 2.5 m। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या था, इसने सिर्फ 10% वेट बाई वेट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन NaOH का दे रखा था और मोलरिटी फाइंड करवा रहा है, लेकिन उसने क्या दे दिया, डेंसिटी भी दे दिया हमें 1 ग्राम पर ml। तो हमने 10% NaOH को इस तरीके से हमने खोल लिया, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया,
स्मॉल डब्ल्यू पता था, मोलर मास पता था, ये तो था ही। वॉल्यूम निकालना था क्योंकि यहाँ पर ग्राम दे रखा है, मास दे रखा, तो वॉल्यूम हमने डेंसिटी से निकाल लिया, डेंसिटी दे रखी है यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करा इस वाले में, और हमने यहाँ से आराम से क्या निकाल लिया बेटा, हमने मोलैरिटी निकाल ली। तो चलिए आप इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चों। चलिए वीडियो में समझता हूं हमने लिख लिया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है हमारे पास इफ 40 ग्राम NaOH present in 100 gram of solution, find molarity, find molarity if density is 2 ग्राम पर ml। ये बेटा आपके पास सॉल्यूशन मान लें, क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तब हमें फाइंड करनी है मोलैरिटी, और डेंसिटी उसकी दे रखी है 2 ग्राम पर ml। तो चलिए सॉल्व करिए बेटा, इसको कर लेंगे आप, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए चलिए बेटा वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए करते हैं बेटा, क्या दे रखा है, मोलैरिटी निकालनी है बेटे, ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेट चाहिए, सॉल्यूट का वेट हमें मिल रखा है 1000, ये फिक्स रहेगा। मोलर मास NaOH का आपको पता ही है 40 होता है। वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखा बेटा, क्या दे रखा है, मास दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, मास दे रखा है सॉल्यूशन का। तो हम बेटा पहले वॉल्यूम निकाल लें, डेंसिटी दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला का मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 2, मास कितना दे रखा है बेटा 100, वॉल्यूम निकालना है आपको, कितना निकल जाएगा 100/2, कितना हो जाएगा 50 बेटा, ये 50 ml आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 50 ml वॉल्यूम ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है बेटा, सॉल्यूट का वेट कितना है 40, 1000 ऐसे रहेगा, ये वाला फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पर ml दे रखा था। मोलर मास कितना बेटा 40, कितना आया वॉल्यूम निकल के 50, NaOH का मोलर मास लगाएंगे यहाँ पे, इस जीरो से ये जीरो मर गया, इस जीरो से ये जीरो मर गया बेटा, 5 दूनी 10 ये हो गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये हो गया, और 2 दूनी 4 यानी कि 20 हो गया बेटा, ठीक है, 20 मोलैरिटी इसकी आ गई, ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। तो चलिए नोट करिए इसको, चलिए बच्चों, चलिए बच्चों लिख लिया होगा, मैं समझता हूं आपने ये। चलिए चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, मतलब क्वेश्चन उसके लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी बेटा, क्या चीज समझनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब जैसे ये है आपका, मान लीजिए कभी कभी क्या आ जाता है, मोलर लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन में, तो मोलर का मतलब हो गया 1, यानी कि 1 एम मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी दे रखा होता है तो 1 एम आ गया, बाई मोलर दे रखा होता है 2, 2 एम आ गया, ठीक है बेटा, सेमी मोलर दे रखा है 1/2, तो m/2 भी लिख सकते हैं उसको, ऐसा लिख के वो आ गया। अगर इस तरीके से कुछ भी लिख के हुआ आता है तो वो आपकी मोलैरिटी है बेटा, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है अगर ऐसे, तो वो आपकी मोलैरिटी होती है बच्चों। सेमी मोलर आ रहा है तो 1 एम हो गया, बाई मोलर आ रहा है क्वेश्चन में लिखा हो तो 2 एम हो गया उसका मतलब, सेमी मोलर आ रहा है तो उसका मतलब m/2 हो गया, डेसी मोलर आ रहा है तो m/10 हो गया, और सेंटीमोलर आ रहा था m/100 हो गया बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को, चलिए बेटा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन से आप लिख लीजिए इसको जरा जल्दी से,
जल्दी लिखो बच्चों। लिख लिया? वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन दिया कि फाइंड द मास ऑफ H2SO4, फाइंड द मास ऑफ H2SO4, find the mass of H2SO4 present in 100 centimeter cube, 100 centimeter cube of a decimolar solution, डेसीमोलर सॉल्यूशन। आपके पास क्वेश्चन है बेटा ये 100 सेंटीमीटर क्यूब डेसीमोलर सॉल्यूशन, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। कैसे करेंगे बेटा? फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो डेसीमोलर दे दिया। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी हमने देखा पीछे, डेसीमोलर का मतलब होता है M/10, यानी कि मोलरिटी कितनी दे रखी है? डेसीमोलर 1/10 दे रखी है, यानी कि मोलरिटी या ऐसे लिख दो M/10 या 1/10, ठीक है। तो चलिए क्या पूछा है बेटा? H2SO4 का मास पूछा है इसने, ठीक है बच्चों। क्या पूछा है? मास पूछा है। तो चलिए निकाल लो। चलो बच्चों निकाल लो। मोलरिटी हो जाएगी यहां पे हमारी कितनी? मोलरिटी का फॉर्मूला W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दे रखी है बेटा? 1/10 दे रखी है। वेट कितना दे रखा है? वेट निकालना है सॉल्यूट का, ये वाला वेट निकालना है। 1000 ये रहा। मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98 होता है बेटा H2SO4 का मोलर मास। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 100 दे रखा। ये 98 इधर आ गया और ये 10 इधर आके 100 हो गया बेटा। तो वेट निकाल लेंगे हम, तो वेट आ जाएगा 0.98 ग्राम। इससे इसको हम काटेंगे। कुछ नहीं हुआ, डेसीमोलर दे रखा था तो मोलरिटी डेसीमोलर का मतलब हो गया 1/10, तो 1/10 इस तरीके से हो गया, तो 98 ऊपर चला गया, ये 100 हो गया इधर, वेट हो जाएगा हमारा 0.98। चलिए बेटा इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए कॉपी पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। समझता आपने लिख लिया होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन में किसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं? सॉल्वेंट की मात्रा। यहां पर जो रहता है सॉल्यूट के मोल सेम रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलरिटी M1V1 थी शुरू में, लेकिन जैसे ही हमने इसमें वाटर मिला दिया, मिलाते रहे, सॉल्वेंट मिलाते रहे, तो इसकी बेटा मोलरिटी चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा M2V2। तो मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है बेटा M1V1 बराबर M2V2। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। मोलरिटी डाइल्यूशन का मतलब होता है बच्चों, मोलरिटी डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें हमने किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते रहे। किसकी मात्रा को बढ़ाते रहे बेटा? सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते रहे, तो वो मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। इनमें अब ये इक्वल क्यों है? क्योंकि इन यहां पर सॉल्वेंट के मोल्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। किसके मोल इक्वल रहते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज सेम। यहां पर सॉल्वेंट के मोल्स नहीं, गलत बोल दिया हमने, सॉल्यूट के मोल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। किसके मोल इक्वल होंगे? सॉल्यूट के मोल्स इक्वल होंगे, तो इसलिए इनका फॉर्मूला हो जाता है M1V1 बराबर M2V2। क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों? M1V1 बराबर M2V2। चलिए इसको नोट करिए, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम। यह बेटा मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, नोट कर लिया होगा आपने इसको। यहां पर सॉल्यूट के मोल सेम रहते हैं और हम यहां पर किस
क्या बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट बढ़ाते रहते हैं सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से मोलैरिटी चेंज होती है M1V1 बराबर M2V2। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूजन क्या है, इसके क्वेश्चन देखेंगे। चलो चलिए इसके क्वेश्चन पे आते हैं। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूजन के क्वेश्चन पर आते हैं। क्या फॉर्मूला आता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूजन के, M1V1 बराबर M2V2। ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 25 ml 25 ml of 0.2 m NaOH solution is diluted to 250 ml 250 ml। Find final molarity। Find final molarity। चलिए बेटा, ये कह रहा है 25 ml ऑफ 0.2 m NaOH सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट किया और उसकी वॉल्यूम कितना हो गया, 250 ml हो गया। तो फाइनल मोलैरिटी आप फाइंड कीजिए। चलिए बच्चे, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करिए, फाइंड करिए अपने आप से थोड़ा सा। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने सॉल्व किया होगा। ये बेटा यहाँ पर 2.0 है बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2.0 मोलैरिटी थी, ठीक है। तो चलिए करिए फाइनल। हमने M1V1 बराबर M2V2 ये फॉर्मूला लगाया, M1V1 बराबर M2V2। तो देखते हैं बेटा M1 कितना है क्या निकालना है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है, इनकी M2 निकालना है। तो M2 निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1V1 बराबर वो अपॉन V2, है ना। यहाँ से हमें M2 निकालना है, V2 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो चलिए M2 निकाल लीजिए। M1 कितना दे रखा है बेटा, M1 है 2, M1 2 दे रखा है, M1 2। V1 कितना दे रखा है बेटे, 25, और V2 कितना दे रखा है, 250। ठीक है बेटा, 250 दे रखा है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार चला जाएगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो M2 हमारा निकल के आ जाएगा 0.2 m। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर M1V1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वॉल्यूम दे रखे हैं और एक मोलैरिटी दे रखी है और दूसरी मोलैरिटी हमने निकलवाई है। तो M2 निकाल लिया, यहाँ से M2 क्या हो जाएगा, M1V1 बराबर अपॉन V2, M1V1 अपॉन V2। यहाँ पे हमने M1 रख दिया, कितना था बेटा, M1 था 2 हमारा, और V1 कितना था 25, और V2 हमारा 250 था। यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारा M2 आ गया 0.2 m। चलिए नोट करिए इसको बच्चों। चलिए बच्चों, आपने लिख लिया होगा, ये इसको रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ what volume of 2 molar NaCl, what volume of 2 molar NaCl solution is required to prepare 500 ml of 0.4 molar solution। क्या पूछा है बेटा इसने, what volume of 2 molar NaCl solution is required to prepare 500 ml of 0.4 molar solution। यानी कि बेटा इसने क्या क्या दे रखा है, यहां पर इसने हमें M1 दे रखा है, कितना
2 मोलर, और यहां पर V1 पूछा है इसने, मान लीजिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ इतना, है ना, V1 पूछा है। M2 दे रखा है इसने कितना बेटा, 0.4 मोलर। V2 दे रखा है इसने कितना, 500 ml। मतलब इतने ml का जो 0.5 मोलर का सॉल्यूशन है इतने ml में, उसको इसको प्रिपेयर करने के लिए, इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी अगर इतना मोलर हमारे पास सॉल्यूशन है NaCl का। तो बेटा तो V1 निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, V1 निकालना है। तो चलिए बच्चों निकालिए, कोशिश करिए थोड़ा सा निकालने की। चलिए बेटा, मैं समझता हूं आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो वही फॉर्मूला आएंगे, M1V1 बराबर M2V2। तो V1 निकालना है बेटा, तो V1 निकालना है M2V2 अपॉन M1, ये आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो बेटा M2 कितना दे रखा है, बताओ सभी, M2 कितना दे रखा है, 0.4। V2 कितना दे रखा है, 500। और बेटा M1 कितना दे रखा है, 2। तो ये पॉइंट गया, ये पॉइंट इधर चला जाएगा ये बेटा। तो V1 हमने ये निकाला 0.4, 0.4। ठीक है बच्चों, V1 बेटा कितना आ जाएगा निकल के, V1 M2 कितना दे रखा है हमारे पास में, M2 दे रखा है 0.4 मल्टीप्लाई V2 कितना है, 500। और बेटा यहां पर M1 कितना है, ये वाला 2। तो चलिए इस पॉइंट से ये जीरो इधर बढ़ा दिया हमने, पॉइंट गया उधर, तो इधर से ये जीरो चला गया हमारे पास, इधर 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। तो बेटा V1 कितना आ जाएगा, ये 5 2 जा 10, और 100 ml हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 ml यहां पर V1 आ जाएगा हमारा निकल के 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व हमने इस तरीके से किया। चलिए बेटा लिखिए कॉपी में अपनी, इसको नोट डाउन कीजिए रजिस्टर में। चलिए बच्चों, मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी उसमें हम सीखेंगे मोलैलिटी क्या होती है, उसके क्वेश्चंस। आज हमने जो किया, आज हमने मोलैरिटी के और भी क्वेश्चंस किए, एक तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे, और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने आज किए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप उनको रिवीजन कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मोलैलिटी सिखाएंगे कि मोलैलिटी क्या होती है, और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे हम विदा लेते हैं। हम नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।